सजनवा पियर के रखी हालाज। अरे नानी जी, आप कुछ चाहिए था? आपको कुछ काम है? हाँ, हमका तुम दोनों से माफी चाहिए। अगर तुम लोगन हमका दिल से माफ नहीं करोगे ना तो हमरे मन में ये बोझ बना रहेगा। नानी जी, अगर आप बार बार ऐसे ही माफी मांगेंगी ना हमसे तो हम दोनों आपसे सच में नाराज हो जाएंगे। हाँ, अब ठीक है। अरे हमने तो पहले ही तुम्हारी आंखों में झांक कर देख लिया था कि तुमने हमका माफ कर दिया। जब तुम हमारी उम्र में आओगी ना तो तुम लोगन के चेहरे पर देखकर ये जान जाओगी कि उनके मन में ये कब क्या चल रहा है। क्या हुआ नानी? आपने अपना सर क्यों पकड़ लिया ऐसे? अरे बहुरिया, अरे क्या बताएं तुमसे। अरे हमरे सर में बहुत दर्द है। वो जो लौंग वाली चाय है ना, बस हमारा मन कर रहा है वो पीने का। अरे तुमको याद है ना, हम जो पिछली बार आए थे तो तुमने वो लौंग वाली चाय हमका पिलाई थी। बस वही चाय हमका पिलाई दो। जाओ जाओ बेटा, जाके चाय बना दो। अरे रहने दो बिटिया। अरे ये हालत में हम तुमको हुक्म नहीं दे सकते, ठीक नहीं होता। अरे नानी जी, इसमें हुक्म देने वाली कौन सी बात है? अगर आपको गरम गरम लौंग की चाय पीनी है तो हम अभी बना देते हैं। और वैसे भी डॉक्टर ई हालत में चलने फिरने के लिए तो कहते ही है ना। हम अभी ला देते। बहुत दर्द हो रहा है क्या? लाइए हम दबा दें। अरे नहीं नहीं बेटा, दबाने की कोनो जरूरत नहीं है। अरे ये दर्द तो बुढ़ापे का जेवर होता। तुम बैठो बैठो बैठो। अरे बहुरिया, तुम अभी नई नवेली दुल्हन हो। अरे ये काम दाम सब छोड़ो, हाँ आराम करना है तुमको। अरे वो जमाना था जब हमको कोनो लड़की अच्छी नहीं लगती थी। कोई भी लड़की बड़ों के सामने मुंह खोले ये पसंद नहीं। और हमने भी कलावती बहुत लोगन के साथ लड़ती थी और हम जाकर उनको चुप कराते थे। ये जब हम कोनो लड़की देखते हैं ना हालात से लड़ते हुए तो हमका वो माँ कलावती नजर आती है और एकदम वो हमका बहा जाती है। जब तुम सुबह पति पत्नी का रिश्ता समझा रही थी ना तो बस रह रह के तुम में हमका अपनी कलावती नजर आ रही थी। हाँ, ये देखो बिटिया, हम ये चूड़ी ये सोच कर लाए हैं कि अगर तुम हमका दिल से माफ कर दोगी ना तो ये चूड़ी पहनाकर हम अपना आशीर्वाद देंगे। सरोजा बिटिया, पहना दे। पहनोगी? सरोजा, ये चूड़ियां जो तुम पहनी हो ना, इन्हें हम बनारस की मशहूर दुकान से खरीद के लाए हैं। ये चूड़ियां दिखाते दिखाते ना दुकानदार भी पसीने पसीने हो गया था और वो अंत में हाथ जोड़ दिया। उसके बाद भी हम उससे 2 घंटे तक मेहनत करवाते ही रहे और फिर आखिर में हमें ये चूड़ियां बहुत पसंद आई। अच्छा बहुरिया, कोनो बात नहीं। अरे हम तो ऐसे ही मन को मजबूर होकर कह रहे थे। अरे कोनो बात नहीं, तनिक सोचो विचारो मत। हाँ नानी जी रुकिए। वाह बिटिया,
अरे ना 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 बहुरिया, ये चूड़ी अपने आप से ना पहनो। अगर ये चूड़ी टूट गई ना तो बहुत अपशगुन होगा। ला बहुरिया, हम पहना देते। आह, क्या हुआ? हाँ, का दर्द हो रहा है? कोई बात नहीं, अरे तू आंख बंद करके और पीछा मुंह कर ले। हाँ, हम पहना देते, ठीक है? चलो, तुम्हारा मंगल धागा जलाने का तो पक्का इंतजाम कर दिया। अब शुरू करते हैं आगे का नाटक। हाय राम, अरे हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई बहुरिया, बहुत बड़ी। क्या हुआ नानी, आप अचानक से इतना परेशान क्यों हो गई? अरे बहुरिया, हमको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अरे अब क्या करें हम? बात क्या हुई, पहले बताइए तो। अरे क्या बताएं बहुरिया, हमको ये चूड़ी तुमको नहीं पहनाना चाहिए था। अरे हम ठहरे एक विधवा औरत, हाँ? और एक विधवा औरत इस शुभ शुभ काम से बहुत दूर रहना चाहिए। अरे बिटिया, तुम ठहरी नई नवेली दुल्हन और अभी तो तुम्हारा ही धागा भी नहीं खुला। अरे आप कैसी बातें कर रही हैं? अब जमाना बदल चुका है, लोगों की सोच बदल गई है, फिर आप अभी तक शुभ और अशुभ के चक्कर में अटकी हैं। अरे नहीं नहीं बहुरिया, हमको एक सुहागन का श्रृंगार पटार करने का कोनो हक नहीं है। तुम्हारा श्रृंगार तो कोनो सुहागन को ही करना चाहिए था बहुरिया। एक विधवा के खातिर ये विधि विधान तो बनाए गए जो शुभ काम से दूर रहे। नानी, फिर से वही बात, ये कहाँ लिखा है कि एक औरत जिसका पति मर गया हो उसको जीने का अधिकार नहीं है, खुश रहने का अधिकार नहीं है? और वैसे भी ये जो विधि विधान बनाए गए हैं ना, ये इंसान में मर्यादित जीवन जीने के लिए बनाए गए हैं, अच्छे संस्कार देने के लिए बनाए गए हैं, ना कि उससे जीने का हक छीनने के लिए। और हम ये सब नहीं मानते हैं। अरे तुमने नहीं मानने से क्या होता है? तुम एक पढ़ी लिखी हो जो ऐसा सोच रही हो। ये गांव है, कोनो शहर नहीं है। अरे यहाँ के लोग शुभ और अशुभ, मंगल अमंगल, ये सब बातों का ध्यान करते हैं। पर हमका तो मेरी सासू माँ की चिंता है। अच्छा चलिए, अगर अम्मा जी के लिए आप परेशान हैं तो अम्मा जी क्या, हम घर में किसी को ये बात नहीं बताएंगे कि आपने हमको ये चूड़ियाँ पहनाई हैं। सजनवा पियर के रखी